साथियों, मध्य प्रदेश के 4,50,000 कर्मचारियों का 1,500 करोड़ का एरियर रुका। पदोन्नति से वंचित शिक्षकों को है पदनाम की दरकार। मंत्रिमंडल के विस्तार पर सभी की निगाहें। अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों के लिए ग्रीन कार्ड, क्रमोन्नति और सेवंथ पे फिक्सेशन को लेकर बड़ी खबर। जीपीएफ, एपीएफ और पीपीई में जाने अंतर, इसमें कर्मचारियों के लिए कौन सा फंड है और कितना ब्याज मिलता है। इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। विशेष और बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी और अधिकारियों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए का एरियर्स मिलना टल गया है। वित्त विभाग ने आश्वस्त किया है कि कोरोना संकट से निपटने के बाद कर्मचारियों का रुका पैसा उनके खातों में भेजा जाएगा। सरकार के निर्णय के अनुसार 1 मई को प्रदेश के नियमित कर्मचारी और अधिकारियों को तीसरा एरियर्स भुगतान करना था। पिछले 2 एरियर्स दिए जा चुके हैं। यह एरियर्स 7 वेतनमान का है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। हमें पहले जान बचानी है, हमें अभी लोगों की जान बचानी है। राजस्व नहीं आ रहा है, महामारी के संकट से उभरेंगे, उसके बाद कर्मचारियों के रुके भुगतान भी करेंगे, ये कहा अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग द्वारा। दोस्तों, कर्मचारियों की अगली बड़ी खबर, पदोन्नति से वंचित शिक्षकों को पदनाम की दरकार। मंत्रिमंडल के विस्तार पर सभी की निगाहें। यह विशेष खबर भोपाल से लगी है। मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग में बिना पदोन्नत 23 से 40 वर्ष से एक ही पद पर सेवा दे रहे शिक्षकों को पदोन्नति की प्रतीक्षा में योग्यता, अनुभव और प्राप्त कर्मोत्तर वेतन के आधार पर पदनाम दिए जाने का इंतजार है। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे के अनुसार विभागीय स्तर पर प्रस्ताव पिछले 4 वर्षों से विचाराधीन है, जिस पर विधि और सामान्य प्रशासन विभाग पूर्व में सहमति दे चुका है। प्रस्ताव में समय समय पर लगाई गई आपत्तियों के चलते कई बार बदलाव भी हुए। यहां तक कि पिछली शिवराज सरकार में मामला कैबिनेट में एजेंडा तक शामिल हो चुका है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण पदनाम के मुद्दे पर निर्णय नहीं हो सका है। श्री दुबे के अनुसार पिछले वर्षों में इसको लेकर कई आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया है। फिलहाल शिक्षकों को मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार है। विभागीय मंत्री के अस्तित्व में आते ही संगठन इस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार पुनः एक बार पहल करेगा। दोस्तों, पदोन्नति में आरक्षण का विवाद कोर्ट में जाने से बड़ी है मुश्किलें। वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा भर्ती पदोन्नति अधिनियम 2002 निरस्त किए जाने से तथा मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से प्रदेश में पदोन्नति पूरी तरह से बाधित हो गई। इसके विकल्प के रूप में योग्यता और कर्मोन्नति के आधार पर पदनाम देने की मांग उठाई गई है। 2.5 साल पुरानी ये मुख्यमंत्री की घोषणा। सामान्य प्रशासन विभाग भी दे चुका है निर्देश। श्री दुबे के अनुसार आज से 2.5 साल पूर्व तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में हुए समग्र शिक्षक संघ के सम्मेलन में उच्च योग्यताधारी सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठकों को उनके प्राप्त कर्मोन्नति के आधार पर पदनाम देने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, जिसका पालन नहीं हो पाया। वहीं 9 मार्च 2020 को सामान्य प्रशासन विभाग की कर्मोन्नति के आधार पर पदनाम देने के निर्देश सभी विभागाध्यक्ष को जारी किए गए। इसके पहले कि इस पर अमल हो पाता, सरकार गिर गई। अब शिक्षकों को नई शिवराज सरकार से इसके निर्णय की उम्मीद लगी। शिक्षक प्रतिनिधि मुरारी लाल के अनुसार मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना के मद्देनजर प्रदेश के शिक्षा महकमे में सरगर्मियां शुरू हो गई है। खबर, अध्यापक संवर्ग के साथियों द्वारा सहायक आयुक्त को अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 7वें पे वेतनमान का भुगतान मई पेड जून में वेतन कराना सुनिश्चित करें। ट्राइबल विभाग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 7वां वेतनमान जुलाई 2018 से देना सरकार ने तय रखा है, जिसका प्रदेश भर में ट्राइबल के विकास खंडों में 7वां वेतनमान फिक्सेशन किया जाकर लाभ प्रदान कर दिया गया है। लेकिन अधिकतर जिलों में फिक्सेशन तो बहुत दूर की बात है, 6 पे वेतनमान एरियर्स की दूसरी किस्त की आयु भी राशि तक लैप्स करवा दी गई है, जबकि प्रदेश भर में तीसरी किस्त के एरियर का भुगतान मई 2020 में किए जाने की कार्रवाई आरंभ की गई। अध्यापक संवर्ग के शिक्षक साथियों की अन्य समस्या भी निरंतर लंबित है, जिसका एक ही हल है। विभाग प्रमुख सहायक आयुक्त महोदय अधिकतर जिलों में वित्तीय मांगों का निराकरण निश्चित करें, तभी अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को राहत मिलेगी। 6 पे वेतनमान का सेकंड किस्त का बकाया एरियर्स, जिसके भुगतान की अनुमति शासन ने दे रखी है। 7वें वेतनमान का फिक्सेशन तत्काल मई माह 2020 में कर जून 2020 के वेतन में भुगतान करें। अध्यापकों की क्रमोन्नति से शेष शिक्षकों का आदेश जारी कर लाभ प्रदान किया जाए।
ग्रीन कार्डधारी का लाभ पात्र शिक्षकों को प्रदान किया जाए। ईपीएफ और पीपीएफ में अंतर क्या, किसमें कितना ब्याज मिलता है? ऐसे अधिकतर कर्मचारी साथी को अंतर मालूम होगा कि जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। आइए देख लेते हैं जीपीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ में क्या अंतर है। भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कुछ बचत योजनाएं संचालित की जाती है। यह कुछ खास प्रकार की बचत योजनाएं जिनमें नागरिक अपनी वृद्धावस्था के लिए बचत करते हैं। नागरिकों के वर्गीकरण के हिसाब से इन योजनाओं का नामकरण किया गया है और इसी वर्गीकरण के हिसाब से इन योजनाओं में ब्याज का निर्धारण होता है। जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ ऐसी ही 3 सरकारी योजनाओं का नाम है। जीपीएफ से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन फंड तैयार होता है और ईपीएफ से प्राइवेट कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड। इसी तरह वह अपने व्यक्ति जो कर्मचारी नहीं है पीपीएफ के माध्यम से अपनी वृद्धावस्था के लिए फंड तैयार कर सकता है। जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड जिसको हम जीपीएफ भी कहते हैं, अकाउंट सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यह एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग है क्योंकि इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। इस खाते का एडवांस फीचर सबसे खास है। इसमें कर्मचारी जरूरत पड़ने पर जीपीएफ खाते से तय रकम निकाल सकता है और बाद में उसे जमा कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहते इस खाते के आधार पर उसे बिना ब्याज का लोन मिल जाता है। इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। सरकार ने जीपीएफ की ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लगाकर 30 जून 2020 की तिमाही के लिए 7.1% कर दिया गया है। इस स्कीम में भी तिमाही आधार पर ब्याज तय होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ईपीएफ की, कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी भविष्य निधि गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए फंड का नाम एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ईपीएफ होता है। ऐसी कंपनियां या प्रतिष्ठान जहां 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के कर्मचारी भविष्य निधि खाता अनिवार्य रूप से खोला जाता है। पीपीएफ अकाउंट का रेगुलेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इफ्को करता है। इसमें कर्मचारी के मूल वेतन कम से कम 12% और इतनी रकम कंपनी की तरफ से जमा की जाती है। इस तरह पीएफ कर्मचारी का पैसा जमा होते ही 2 गुना हो जाता है और फिर उस पर सरकार की तरफ से ब्याज मिलता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एपीएफ पर ब्याज दर 8.50% तय की गई है। श्रम मंत्रालय की तरफ से इसे नोटिफाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं पीपीएफ फंड की, सार्वजनिक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, यह नाम जनता के लिए ओपन अकाउंट है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक पैसा जमा कर सकता है। यह एक सेविंग फंड की तरह है जिसमें बैंक एफडी से ज़्यादा ब्याज मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के तहत आप अपना अकाउंट किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में 1 साल में कम से कम 500 रुपये जमा करना होते हैं। फ़ायदा यह है कि इस खाते में जमा की गई रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर में कटौती का लाभ मिलता है। अप्रैल से जून तिमाही 2020-21 के लिए इस पर 7.1% ब्याज मिलेगा। पीपीएफ पर ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होती है। आखिरी और बड़ी खबर, शासकीय कर्मचारियों के जीपीएफ पर ब्याज दरें घटाई। यह कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। आइए देख लेते हैं इसको भी क्या है बुरी खबर। भारत सरकार ने भारत के सभी कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड ब्याज दरें घटा दी। इसका सीधा असर कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा। जीपीएफ से ही कर्मचारियों की पेंशन जीपीएफ पेंशन में मिलती है। असल में यह कटौती जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएच की ब्याज दरों में की गई जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गई। जहां एक तरफ लोगों को सरकार इन दिनों राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है। इसके बाद अब उन्हें जीपीएफ पर 7.1 ब्याज मिलेगा। सरकारी कर्मचारी अपने तनख्वाह का 15% तक जीपीएफ में डाल सकते हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले को नोटिफाई किया है और इसके अनुसार 1 अप्रैल 2020 से सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज 7.1% होगा। ब्याज दरों में कटौती का यह फैसला 30 जून तक लागू रहेगा। साथियों, कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट व बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, इनकम टैक्स पर दे सकती है बड़ी राहत, मिलेगा सीधा फायदा। केंद्र सरकार इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन को देखते हुए सरकार टीडीएस पर लगने वाले ब्याज पर और रियायत देने पर विचार कर रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन पार्ट 3 के संक्रमण को रोकने के लिए शुरू की गई लॉकडाउन को देखते हुए सरकार टीडीएस पर लगने वाले ब्याज पर और रियायत देने पर विचार कर रही है। देरी से टीडीएस जमा करने पर फिलहाल 18% ब्याज देने का नियम है। हालांकि सरकार ने मार्च के राहत पैकेज में इसे आधा कर दिया था। साथ ही इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी हटाने का ऐलान किया था।
लेकिन अब इसे पूरी तरह से हटाने को लेकर लगातार मांग हो रही है। तो अब आगे क्या हो सकता है? सरकार पहले ही टीडीएस जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 23 जून कर दी है। साथ ही टीडीएस पर ब्याज की दर को भी 18% से घटाकर 9% कर दिया था, लेकिन अब सरकार इसे पूरी तरह से माफ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।